हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम, वेदर इट्स EPFO, APSC या PSCS एग्ज़ाम। सो EPFO के लिए मैंने बहुत सारी रिवीजन सीरीज़ MCQs की ला चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपके सिलेबस में है ना, उस पर हम MCQs देखेंगे। यहाँ पे मैं MCQs को डिटेल में डिस्कस करूँगा और ये एक रिवीजन सीरीज़ है आपके लिए। तो ये एक बहुत अच्छे MCQs होने वाले हैं। ऐसे MCQs शायद ही आपको कहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये आपको आगे काम आएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। सो आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? ये बनी थी 1885 में। ठीक है, किसकी मदद से? A.O. ह्यूम की मदद से। A.O. ह्यूम कौन थे? ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। तो फिर उसके बाद इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, और इसके चेयर किसने किया था? वो किया था W.C. बनर्जी ने। ठीक है, बनर्जी ने किया था पहला सेशन इसका चेयर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है आंसर नंबर 3, यानी बॉम्बे इज द राइट आंसर। Who led the armed raid on the government armory at चित्तागांग in 1930? देखो, चित्तागांग रेड जो किसने करी थी? ये करी थी सूर्य सेन ने। इन्होंने रेड करी, उसके बाद पहले तो ये सक्सेसफुल होगी, फिर अंग्रेज़ों को पता चल गया तो इनको हैंग कर दिया गया था। देन इनके साथ कुछ वुमेंस भी थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रीति वाडेदार हैं, सुचिता कृपलानी हैं, अरुणा आसिफ अली। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं तो बीना दास। हाँ, बीना दास ने क्या किया था? गवर्नर को मारा था। ठीक है ना, गवर्नर को शॉट डेड। जब गवर्नर बीना दास को डिग्री दे रहा था ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने इसको क्या दिया? ही शॉट हिम, शी शॉट हर। ओके, सॉरी, शी शॉट हिम। द इंडियन ट्राई कलर वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई द जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इंडियन ट्राई कलर को कब अनफोल्ड किया गया था? मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक सेशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। इस सेशन में ये बोला गया था कि जो 26 जैन है, इसको हम रेवर तावी के बैंक पे क्या करेंगे? लहराएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर बी। ठीक है, रेवर तावी के यहाँ पे। और लाहौर सेशन की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये थी यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है उसका यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दिया था। ठीक है ना, कि अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें अगर चाहिए होगा वो होगा यहाँ पे क्या? वो होगा यहाँ पे सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज़ द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नवान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात अगर हम करें, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो था इसने फेडरेशन का स्ट्रक्चर हमें दिया था। ठीक है, फेडरेशन स्ट्रक्चर दिया था। अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसमें लगभग 250 प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ से लिए गए थे इससे। ठीक है, फेडरेशन दिया था, लेकिन फेडरेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट जो थी इंडियन उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की, वो नहीं मानी, पिछली स्टेट जो थी। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? यहाँ पे 2 रिफॉर्म्स होते हैं, एक 1919 वाला होता है, एक 1909 वाला। ठीक, तो मॉर्लेमेंटो जो है ये 1919 वाला है। ये पहला रिफॉर्म है जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई थी। ठीक है ना, कम्युनल इलेक्ट्रोड की बात की गई थी, यानी मुस्लिम्स को यहाँ पे अलग से मुस्लिम को अलग किया गया था बाकी जनरल इलेक्शन से, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो खुद अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 1919 में, इसको हम बोलते हैं चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है ना, तो ये है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ये किया गया था 1909 में। ओके, तो 1924 से एक चीज़ याद आ रही है, बेलगावी सेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, ये गांधी जी ने अटेंड किया था, ये हुआ था गांव में। तो एक ही सेशन है जो गांव में हुआ था, वो हुआ था 1924 वाला। 1935 की हमने बात की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन वाज प्रोपाउंड बाय, ये किसने की थी? इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके वो यहाँ से बाहर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। तो किसने दी थी? ये दादा भाई नेहरू जी ने दी थी
इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो बीजी अगर तिलक की बात करें, इनके 2 न्यूज़पेपर थे, ठीक है ना, मराठा और केसरी। केसरी जो है वो इंग्लिश में था, मराठा जो था वो नहीं, केसरी जो था वो मराठा में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नहीं, इनको कहा जाता है, एक मिनट मुझे थोड़ा भूल गया वो क्या हुआ था, इनको क्या कहा जाता है, एक मिनट मुझे याद आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा रुकते हैं इसको। हाँ, तो गोखले की अगर हम बात करें, गोखले जो थे ये क्या थे, ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। हाँ, मुझे याद आ गया, इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसको बोलते थे, बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने फेस्टिवल किए थे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये एसोसिएटेड ने विद किसके साथ, होम रूल लीग के साथ होम रूल लीग के साथ एसोसिएटेड ने, इनकी डेथ हो गई थी 1920 के अराउंड, एग्जैक्ट याद नहीं है। विच ब्रिटिश वाइसराय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड कौन सा वाइसराय जो है वो एसोसिएटेड है। देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1903 में पहली बार अनाउंस की गई थी, ठीक है, फिर 1905 में ऑफिशियली अनाउंस की गई थी, ओके। ये फिर उसके बाद जब ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो 1911 में इसको क्या किया गया, अबॉन्डन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ एरिया बिहार का, बिहार को और उड़ीसा को यहाँ से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया बंगाल से। पार्टीशन ऑफ बंगाल का अंग्रेज़ों ने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन मेन मकसद ये था कि बंगाल जो है, आपको पता है बंगाल जो है हब था किसका, इंडियन नेशनल एक्टिविटीज़ का, पहले यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो उसी वजह से इसको वीक करना था। तो उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जहाँ पे हुआ, जब हुआ तो मूवमेंट स्टार्ट हुई, यानी स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। 1905 में एक सेशन होता है, ठीक, फिर उसके बाद 1906 में सेशन होता है। 1906 वाले सेशन को प्रिसाइड करते हैं दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। और ये सेशन है जहाँ पे क्या था, स्वराज एज ए गोल, मैंने बताया था पूर्ण स्वराज 1929 में था, लेकिन स्वराज एज ए गोल यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन कौन था, ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है ना, वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कर्जन, ओके। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में अगर बात करूँ, एक चीज़ याद आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे मुझे, सब्सिडरी अलायंस। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाने की आदत है मुझे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं स्पीड को कम कर रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए साथ साथ में, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि अगर ये स्टेट है, इसके इधर उधर स्टेट है, ठीक है ना, तो आके ब्रिटिश क्या बोलते हैं इस वाली स्टेट को जो इनके सेंटर में आती है, कि हम आपको बचाएंगे किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से, ठीक, हम अपनी आर्मी यहाँ पे रखेंगे जो आर्मी आपको बचाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको हमें देना पड़ेगा कुछ पैसे, ठीक है ना, कुछ बूटी देनी पड़ेगी। तो वो अगर आप नहीं देंगे तो हम आपका कोई एरिया जो है उसके जितनी बूटी होगी उसके कीमत पे उतना एरिया आपसे ले लेंगे। तो ये एक टैग था ताकि इंडियन स्टेट जो है उसको यहाँ से एनेक्स किया जाए, ठीक है। इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस डांडी मार्च। डांडी मार्च आपको पता है ये साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक थी, ओके। तो बोल रहा है कि ये कब ली गई, हाँ, और ये ली गई थी जब हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी की 11 डिमांड्स थी, तो उस 11 डिमांड को जब उस वक्त वाइसरॉय कौन था, वो था इरविन, ओके। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, ठीक है, 1913 में ये हुआ, 30 में सॉरी ये हुआ था,
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने अभी आपको बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था, ये हुआ था 1857 में हुआ था। तो इसका वाइसरॉय जो था ये था। इससे पहले क्या था, इसके पहले था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो था बेंटिक। ओके, फिर उसके बाद हाँ डलहौजी की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसी के कार्यकाल में यहाँ पे रेलवे आई थी 1853 में। ठीक, पहली रेलवे कहाँ थी, पहली रेलवे थी बॉम्बे टू थाने तक, पहली रेलवे थी। डलहौजी की एक और अगर हम देखें वो ये था कि इन्होंने यहाँ पे हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, यानी अगर कोई यहाँ पे स्टेट है उसका कोई ट्रू सक्सेसर नहीं है, उस स्टेट ने, उस स्टेट के राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, उसने अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्टेड सन जो होगा वो कैन नॉट बी द हायर ऑफ द स्टेट। ओके, एक तो वो। नंबर सेकंड, हाँ उसके बाद अगर जब राजा की डेथ हो जाती है, अगर उसका अपना बेटा है भी कि नहीं है, अगर उसको अपना बेटा है तो वो बैठेगा कि नहीं ये डिसाइड करेगा कौन, ये डिसाइड करेंगे ब्रिटिश। ओके, तो ऐसा था ये। लिटन के टाइम की एक और याद आता है मुझे, वो था यहाँ पे इनका जो कार्यकाल था वो 1778 में एक ज़रूरी चीज़ हुई थी, हाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। स्टिल आप इसका लिटन का चेक कर लेना, मुझे इतना क्लियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हम बात करें इसका ये कौन है, नहीं ये गलत है, आंसर यही है, लेकिन ये 1919 है, 1919 में 1917 है। ठीक है, रफलाट एक्ट था। तो इसके गांधी जी ने क्या लॉन्च किया था, यहाँ पे लॉन्च किया था रफलाट सत्याग्रह, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, रफलाट एक्ट क्या था, किसी भी पर्सन को उठा के जेल में डाल सकते हैं बिना किसी मुकदमे के या बिना किसी पेशी के, कोर्ट वगैरह कचहरी में कुछ नहीं जाना, डायरेक्ट उठा के अंदर डाल दो। तो ये हमने डिस्कस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया है। गांधी इरविन पैक्ट इज एसोसिएटेड विद, गांधी इरविन पैक्ट मैंने अभी आपको बताया था कब था, ये था एसोसिएटेड था। अगर हम इसकी बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब थी, ये इसको हम बोलते हैं, एक और नाम इसका वो बोलते हैं, इसको हम 8 अगस्त मूवमेंट, ठीक है ना, 8 अगस्त मूवमेंट बोला जाता है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1920, ठीक है 1921। इसका रीज़न क्या था, एक तो खिलाफत का इशू था, उसके बाद यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर था, तो इनको जोड़ के मूवमेंट लॉन्च की गई थी, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको बंद कर दिया गया जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ 5 जन 1922 को। चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन जला दिया, जहाँ पे पुलिस वाले, वहाँ पे क्या हो गया, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी ने सोचा कि अब अंग्रेज़ जो है वो रिटेलिएट करेंगे हम पे, इन्होंने मूवमेंट को रोक दिया। तो ये था। देन हाँ, ये गांधी इरविन पैक्ट जो है ये था किसके एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी की कुछ डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स, उसको कुछ को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट जो इन्होंने कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू भगत सिंह मांगी थी वो उसको नहीं किया गया एक्सेप्ट। दूसरी जो थी वो था कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस, ठीक है ना, और तो ये हमें दे दो एक्सेस का, वो भी नहीं दिए की। ये दो थी। देन गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने क्या डिमांड रखी थी, गांधी जी जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो गांधी जी ने लिया था हिस्सा। तो वहाँ से जब वे वापस आए थे, इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी थी, लेकिन फिर इसको अरेस्ट कर दिया, तो कुछ खास नहीं हुआ इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट। अब गदर मूवमेंट जो थी ये 1913 में हुई थी। ये इसका हेडक्वार्टर जो था वो था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसमें था मेन मकसद ये था कि जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनकी जो मिलिट्री है आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे रिवोल्ट मिलिट्री में लाना, ये इनका मेन था। जब इनका मिशन था तो उससे पहले खबर मिल गई, तो इनके जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया, उनको डेथ दे दी। ओके, तो यहाँ पे ये था कि इनका लीडर कौन है, मतलब कौन सा पर्सन जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ये है लाला हरदयाल। और उसके साथ थोड़ा सा और देख लें, ये एमोन रॉय, ये कम्युनिस्ट
पार्टी के लीडर थे। इन्होंने बोला था पहली बार कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना होना चाहिए। भगत सिंह आपको पता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो लाला हरदयाल यही वो ये ओके। हु अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी, नॉट लेड बाई, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, यस, लेड बाई महात्मा गांधी। इसको हम बोलते हैं पहली फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिहार में हुई थी, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को रिक्वेस्ट करी थी कि आप आएँ, यहाँ पे जो मजदूर हैं उनका हाल देखें, तो यह आए थे। वहाबी मूवमेंट जो थी, इसका मतलब ये था कि इंडिया को दारुल इस्लाम बनाना है और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ना है, इनको निकालना है यहाँ से। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने बोला, ये सिविल डिसोबीडियंस ये हो गया बताया, तो ये है इसका राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ लेक्चर चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा, आपको कमेंट में बताना होगा कि हाँ ऐसे वीडियो लेक्चर चाहिए, लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। जितना अगर मुझे इस पे अच्छा सपोर्ट आता है तो इसका पार्ट में और भी लाऊंगा, ऐसे ही वीडियोस बाकी सब्जेक्ट पे भी, इवन इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन बाकी सब्जेक्ट्स पे मैं लाऊंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो। हम खुद भी बहुत काम होते हैं, वो काम छोड़ के आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, और मैं काफ़ी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप देख रहे हो खुद ही। हु वाज द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर कौन है? ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है ना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। और इसका जो लीडर है वो कौन है? इसका लीडर है हेरियन विवान डिराजियो, ठीक है। ये बंगाल में एक प्रोफेसर थे, हेरियन विवान डिराजियो। ही वाज एन एंग्लो इंडियन। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, इन्होंने 1814 में एक मूवमेंट लॉन्च की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते थे आत्मीय सभा, ओके। फिर इन्होंने इस 1828 में इस आत्मीय सभा को कन्वर्ट किया किसमें? ब्रह्मो समाज में। ये मेन रीज़न है, आर्किटेक्ट है किसके पीछे, जो हमारा यहाँ पे सती सिस्टम को एबॉलिशन हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1829, ठीक है ना। बेंटिक था या एक्सैक्ट याद नहीं, आई थिंक बेंटिक ही था जिन्होंने ये किया था। देन उसके साथ अगर हम देखें, इनके दो थे न्यूज़पेपर, तहजीब उल अखलाक और मिरातुल अकबर, ठीक है, सॉरी एक मिनट इसको, हाँ, मिरातुल अकबर, AKBAR अकबर, ओके। एक था तहजीब उल अखलाक। तो ये थे इनके दो वीकली थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, परसेप्ट ऑफ जीसस, और दूसरी कौन थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इन्होंने बंगाली ग्रामर को भी, इन्होंने क्या किया था, जो बंगाली ग्रामर है इसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, बंगाली ग्रामर लिखा था इन्होंने, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, बस इतना ही। देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, उनको आप जानते हैं, इन्होंने भी बाद में क्या किया था, इसको, इनकी जो ब्रह्मो समाज थी उसको ज्वाइन किया था, ओके। अरे ये चेंज हो गया कलर इसका, ओके। हु कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आई थिंक ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू कौन थी? शी वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है ना, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। एक तो ये सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली की अगर हम बात करें, शी वाज एसोसिएटेड विद द, वही जो मैंने अभी आपको बताया, ये सूर्या सेन के साथ थी, ठीक है। और यहाँ पे जो चित्तगांव रेड हुई थी उसके साथ एसोसिएटेड है। विजया लक्ष्मी पंडित, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू द यूनाइटेड नेशन, इंडियन वुमेन, ओके। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चीज़ याद रखना।
तो ये कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बोल रहा है, इंडिया का नहीं बोल रहा। तो ये था दिस रॉबर्ट क्लेव। रॉबर्ट क्लेव वाज एसोसिएटेड विद 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, ये किसके दरमियान था, ये था सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश के दरमियान, जहाँ पे ट्रियार्की से यानी धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और उसके बाद जो मेन रूल था इसका, यानी कि इनको एक जगह मिल गई अपना रूल इस्टेब्लिश करने की, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्यों, क्योंकि अब डिपेंड करता है आपका रिस्पांस कैसे आता है। अगर आपका रिस्पांस, एक मिनट, अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है इस मैराथन पे, अगर आपको अच्छे लगते हैं इस तरीके से पढ़ाना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इस पे और वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है। तभी इसकी दूसरी वीडियो जब तब आएगी जब आपका रिस्पांस अच्छा आता है। तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, सी यू।